हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित और अगली प्रश्नावली की हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने 3 की बात कर ली थी। आज हम लोग लगाएंगे प्रश्नावली 3 जिसमें हमें कुछ डाटा दिया रहेगा और उसके आधार पर त्रिकोणमिति के शेष 5 अनुपात आपसे पूछ लिए जाएंगे। जैसा कि पहला ही प्रश्न है हमारा, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें एक वैल्यू आपको दी गई है cos x बराबर 1/2, जहाँ यक्स तीसरे चतुर्थांश में है। तो जब तीसरे चतुर्थांश में है तो जाहिर सी बात है कि ये माइनस होगा। अगर यह यक्स जो है हमारा तीसरे चतुर्थांश में है तो -1 क्या होगा, 2 होगा। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से हमें एक अनुपात दिया हुआ है, बाकी शेष 5 अनुपात हमें क्या करना है, इसकी सहायता से ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास कक्षा 10 में कुछ सर्वसमीकरण जैसी संबंधित बातें पढ़ी है। वहाँ से हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान है, क्या होता है साइन, क्या होता है कास, टेन, कोसेक, सब में रिलेशन कुछ ना कुछ पता है। तो एक सर्वसमीकरण का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर कास यक्स बराबर 1/2 दिया है तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। अगर यहाँ से हमें कास वैल्यू की पता हो जाए तो कास थीटा की जगह क्या है, यक्स है, तो हम ले लेते हैं। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, अर्थात 1 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 1। क्या हो जाएगा, 1। अब इसका कर देंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर, स्क्वायर करके बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1। ये पहले से माइनस है, स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो प्लस हो जाएगा 1/4, माइनस का क्या हो जाएगा 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, एक मिनट, जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर बराबर की इधर आएगा तब माइनस होगा। तो हम अगली लाइन से करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 में से 1 गया 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। अब इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी हो जाएगा साइन एक्स बराबर करड़े में 3। अब इसका तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। करड़ी में 3/2, क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/2, यानी पूरे पर करड़ी हो जाएगी, पहले पहले पूरे पर क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी 3/4। जब इसे सॉल्व करेंगे 3/4 को तो सीधा सीधा लिखेंगे ना, साइन एक्स बराबर करड़ी में 3/4, यानी जो हमारा साइन का मान आया वो क्या है, करड़ी में 3/4, क्या है भाई, करड़ी में 4 नहीं, जब करड़ी हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इधर से स्क्वायर हटाया, इधर करड़ी लगा, फिर करड़ी से हमने 4 को बाहर निकाला तो 2 हो गया। करड़ी से जब हमने 4 को क्या किया, बाहर निकाला, तो यह क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों, क्योंकि 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से हमारी साइन की वैल्यू आ गई। अब यह किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। तो हम जानते हैं कि साइन के मान किस में माइनस होता है, तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा साइन एक्स बराबर माइनस करड़ी में 3/2। ये जो हमारी वैल्यू है साइन एक्स की, यह तीसरे चतुर्थांश में होगी तो किस में होगी, माइनस में होगी। तीसरे चतुर्थांश में होगी तो किस में होगी, माइनस में। ठीक है, दिख रहा है। यानी कास का दिया है और कास की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, साइन निकाल लिया। अब हम बात करते हैं टेन की, किसकी बात करते हैं, टेन की। अब हम जानते हैं कि टेन एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स बराबर साइन एक्स अपान कास एक्स होता है। तो साइन का मान अभी हमने निकाला, कड़ी में 3/2, पूरे के बटा कास का मान कितना है, माइनस का 1/2, पूरा का मान कितना है भाई, माइनस का 1/2। तो बीच का गुणा बीच में, नीचे गुणा ऊपर, यानी माइनस का 3 गुणे 2 बटा में माइनस का, सॉरी, 2 गुणे माइनस का 1, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, अर्थात टेन एक्स बराबर क्या बचा, √3। टेन एक्स का मान कितना आ गया, करड़ी में 3, कितना आया भाई, करड़ी में 3। ठीक है, जब टेन आ गया तो हम जानते हैं टेन बराबर क्या होता है, सॉरी, टेन को और क्या लिख सकते हैं, तो काट एक्स बराबर 1/10, काट एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/10।
टेन की वैल्यू अगर हम रख दें तो 1/√3, अर्थात काट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। यह वैल्यू किसकी आ गई, काट की आ गई। यहाँ पर हमारा टेन आ गया, काट आ गया, साइन आ गया, यानी लगभग 3 मान आ गए, बचे 2, सेक और कोसेक। अब बात करते हैं सेक की। किसकी बात करते हैं, सेक की। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। 1 क्या होता है, cos थीटा। तो 1/cos थीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, तो 1/1 माइनस टू, 1/1 माइनस टू होगा। ये सीधा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सेक एक्स बराबर माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2 माइनस का 1, भाग जाएगी तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अर्थात अर्थात सेक एक्स बराबर माइनस का 2। सेक एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। साइन आ गया, टेन आ गया, काट आ गया, सेक आ गया, बचा एक वैल्यू कोसेक। अब ये जो हमारा साइन है ना, साइन से ही हम कोसेक निकाल सकते हैं। यहाँ पर कर दे, देखिएगा जगह तो कम है, सीधा सीधा हम कोसेक को लिखते क्या है, तो कोसेक एक्स बराबर 1/साइन। कोसेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/साइन। इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो साइन एक्स की वैल्यू कितना आया, -√3/2, 1/-√3/2। ठीक, इसको जब सीधा करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, सीधा करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा जब इसको सीधा करेंगे तो यानी सीधा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ हो जाएगा, नीचे। यानी कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2√3। यह हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, -2√3। -2√3 क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो पांचों वैल्यू आई, साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कोसेक के लिए हमने क्या किया, कोसेक बराबर 1/sin x बराबर, कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। यानी अगर cos की वैल्यू आ गई तो सेक आ गया, साइन आ गया तो कोसेक आ गया, टेन आ गया तो कॉट आ गया। तो साइन की वैल्यू क्या है, √3 -√3/2, टेन की वैल्यू क्या है, √3, कॉट की वैल्यू क्या है, 1/√3, सेक की वैल्यू क्या है, -2, कोसेक की वैल्यू क्या है, -2/√3। उम्मीद है कि यह त्रिकोणमिति के पांचों अनुपात आपको समझ में आए होंगे। देखिएगा एक बार फिर से, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए cos x बराबर -1/2, जहां x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब हमें पता है कि सर्वसंख्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, अर्थात sin स्क्वायर x प्लस -1/2 का स्क्वायर बराबर 1। जब इसे सॉल्व करते हैं, sin स्क्वायर x प्लस 1/4 स्क्वायर करेंगे 1/4 बराबर 1, sin स्क्वायर x बराबर 1 - 1/4 सॉल्व करें, sin स्क्वायर x बराबर 3/4, sin x बराबर √3/4। इसे सिंपल में लिखेंगे, sin x बराबर तीसरे चतुर्थांश में, तो sin x बराबर प्लस माइनस √3/2, अर्थात तीसरे चतुर्थांश में है, sin x बराबर -3/2, यानी साइन का वैल्यू आ गया, साइन आ गया, कास दिया हुआ है, टेन हम निकाल लेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कास थीटा। टेन की सॉरी साइन की वैल्यू -3/2, कास की वैल्यू -1/2। सॉल्व करेंगे सीधा सीधा 2 का 1 में गुड़ा, 2 का टू का √3 में गुड़ा, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, √3/1। √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 आएगा, टेन एक्स बराबर √3। टेन एक्स की वैल्यू √3 है, तो काट बराबर हम लिख सकते हैं, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कड़ी में 3, काट थीटा बराबर 1/कड़ी में 3। क्लियर, काट थीटा आ गया। बचा हमारे पास सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 1/√3, 1/-2 या -1/2, cos की वैल्यू -1/2 है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 है, तो 1/1 - 2, तो सीधा सीधा 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और -1 से भाग कर देंगे, तो सेक एक्स बराबर हो जाएगा -2, सेक की वैल्यू आ गई -2, बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कड़ी में 3/2, माइनस कड़ी में 3/2, कोसेक थीटा बराबर 1/कड़ी में 3/2, 2 सीधा ऊपर चला जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 2 माइनस का 2/√3, कोसेक थीटा बराबर -2/√3। त्रिकोणमिति के पांचों अनुपात, साइन एक्स √3/2, टेन इनवर्स √3, काट इनवर्स सॉरी साइन एक्स √3/2 माइनस का √3/2, तीसरे चतुर्थांश में टेन एक्स √3, काट एक्स 1/√3, कोसेक एक्स -2√3, सेक एक्स -2। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसी टाइप से सेकंड सवाल है,
उम्मीद करते हैं कि आप उसे भी जरूर कर पाएंगे। हटाएं इसे, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, पहला और दूसरा सवाल सेम वही कंडीशन है कि एक मान दिया रहेगा, बाकी मान आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। जैसे बात करते हैं दूसरे सवाल की। देखिएगा, दूसरे सवाल में हो सकता है कुछ वैल्यू चेंज हो, कंडीशन यही है। ये पहला था हम लोगों का। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सवाल की। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि साइन एक्स 3/5 एक्स दूसरे चतुर्थांश में है। साइन एक्स दिया हुआ है 3/5 कामा एक्स किस में है, दूसरे चतुर्थांश में। जब एक्स दूसरे चतुर्थांश में है तो हम जानते हैं कि एक्स दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, सॉरी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम कॉस सेक कॉट और कोसेक का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे सिंपल फंडा वही करते हैं जो करते आए हैं पीछे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर का 1, 3/5 का स्क्वायर प्लस कास का स्क्वायर 1। इसको इधर करते हैं सीधा सीधा, कास स्क्वायर एक्स माइनस का 3 3 के 9, 25 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 बट्टा 25, ये हो जाएगा कास स्क्वायर, बचेगा क्या, कास स्क्वायर एक्स बराबर 16/25, कास एक्स बराबर 4/5। कास एक्स कितना आया, 4/5। ठीक, जब कास आ गया साइन आ गया तो हम जानते हैं कि कोसेक कोसेक थीटा अर्थात एक्स बराबर 1/साइन। तो 1/साइन की वैल्यू क्या है, 3/5, सीधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3, अर्थात कोसेक एक्स बराबर 5/3। कोसेक आ गया। बात करते हैं सेक की। सेक एक्स बराबर 1/कास एक्स, कास एक्स, कास एक्स की वैल्यू कितना है 1/4/5, सॉल्व कर देंगे 5/4, कितना आ जाएगा 5/4, अर्थात सेक एक्स बराबर 5/4। सेक आ गया, कास कोसेक सेक, बचा क्या, काट और टेन। टेन की बात कर लेते हैं। टेन साइन एक्स अपान कास एक्स। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 पूरे के बटा कास 4/5, इसका इसमें इसका इसमें, सीधा सीधा 5 से 5 क्या हुआ, कट गया भाई, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो बचेगा क्या, 10 3/4, 3/4, 10 आ गया कितना 3/4, तो काट कितना आएगा, काट बराबर क्या होता है 1/10, 1/10 होता है, तो 1/3/4, 4 ऊपर चला गया, अर्थात काट बराबर क्या आया 4/3 आ गया भाई। 10 काट कोसेक सेक कास, और साइन का तो दिया हुआ है 2 1 2 3 4 5, पांचवें अनुपात आ गए। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जो सवाल दिया हुआ है उसी के आधार पर हमने सॉल्व कर दिया। साइन एक्स बराबर 3/5, तो एक्स दूसरे चतुर्थांश में है। इस स्थिति में हमें कास का मान निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर्व समीकरण के अनुसार 3/5 हमने रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, एक्स की वैल्यू कास एक्स की वैल्यू आ गई 4/5। जब कास एक्स आ गया तो इसकी सहायता से हमने निकाल लिया सेक 5/4। साइन दिया हुआ है तो कोसेक निकाल लिया 5/3। अब इन दोनों की सहायता से टेन हमने निकाल लिया 3/4, टेन आ गया तो काट हमने निकाल लिया 4/3। ठीक, दैट्स ऑल, क्लियर। चलिए बात करें अगले सवाल की। अगला सवाल भी सेम ऐसा ही है। अगला है काट दिया हुआ है इस बार, और तीसरे चतुर्थांश में है। हटाए इसे। इस टाइप के सवाल और उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। एक सवाल और बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। साइन दे दिया, कॉस दे दिया, अब इस बार काट दिया है। यहाँ से भी तो सर्व समीकरण से हो सकता है। देखिएगा, सवाल नंबर तीसरा है।
काट एक्स बराबर 3/4